हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से बीएससी प्रो क्लासेज में। दोस्तों आज की क्लास अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की, और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पता होगा, आपने पिछली क्लास ले ली होगी, तो वहाँ पे अपन ज्ञात कर रहे थे किसमें, अर्धचालक में विद्युत धारा की बात कर रहे थे। और वहाँ पे अपन ने जो अपव्यय धारा थी उसके अंतर्गत, आपको याद होगा, जो अपव्यय धारा थी उसके अंतर्गत हमने यहाँ पे जो चालकता का जो फॉर्मूला था वो लास्ट में ज्ञात कर लिया था। और हमने कहा था कि आपसे कि हम यहाँ पे चालकता का फॉर्मूला है अपने पास। अब इसके बाद में अपन एन अर्धचालक के लिए और पी अर्धचालक के लिए बात करेंगे और फॉर्मूला ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपव्यय धारा की बात कर रहे हैं। देखो यार, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपने अगर पिछली क्लास नहीं ली है तो इसको ना लें, पहले बोल रहा हूँ मैं आपको, ये क्लास नंबर 6 है अपनी, क्लास नंबर 5 को ज़रूर देखें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास लास्ट फॉर्मूला क्या आया था, याद करो। जिन्होंने क्लास ले ली है वो अपनी जगह पे बोलो क्या फॉर्मूला आया था, चालकता का फॉर्मूला क्या आया था, बताओ भाई फटाफट। चालकता का जो फॉर्मूला आया था वो है हमारे पास सिग्मा बराबर हमारे पास था एन म्यू एन प्लस में पी म्यू पी। ये म्यू है, ये इस प्रकार बनाओ इसको, एन म्यू एन प्लस में पी म्यू पी। और हमारे पास क्या है, ई था। ये हमारे पास समीकरण नंबर है। इसको छोड़ो, समीकरण नंबर तो छोड़ो, कोई सा दे देते हैं अपन इसको। समीकरण जैसे मान लो यहाँ पे अपने हिसाब से एक दे देते हैं। भाई देखो डेरिवेशन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है अपन को। तो यहाँ पे हमारे पास चालकता का फॉर्मूला आ चुका था, और हमारा जो हेडिंग थी, वो डाल देते हैं। हमारी जो हेडिंग थी उसको डाल देते हैं, क्या थी हमारे पास, इसके किसके अंदर पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं अपन अपवहन धारा के अंतर्गत। ठीक है, अपवहन धारा, ठीक है, अपवहन धारा के अंतर्गत पढ़ रहे हैं अपन ये। और ये हमारे पास इसका फर्स्ट टॉपिक था। इसके बाद में अपन विसरण धारा भी पढ़ेंगे, सेकंड टॉपिक। तो अपवहन धारा के अंतर्गत अपन पढ़ रहे हैं, इससे क्या अच्छा लगेगा, हेडिंग डाल देंगे तो पता तो चलेगा भाई इस लेक्चर में क्या है। तो अपवहन धारा के अपन बारे में पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे अपन ने यहाँ तक कर लिया था। अब यहाँ पे मैंने कहा था आपसे कि यहाँ पे अपन एन अर्धचालक और पी अर्धचालक की बात करेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार इधर बात कर लेंगे किसके लिए, एन सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है, और यहाँ पे बात कर लेंगे पी सेमीकंडक्टर के लिए, पी अर्धचालक के लिए। तो हमने क्या करा कि यहाँ पे दोनों में देखा। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो थोड़ा ध्यान से देखना। हमारे पास सिग्मा का फॉर्मूला है, क्या है बताओ, एन म्यू एन प्लस में पी म्यू पी ई है। अगर अपन एन अर्धचालक के लिए बात करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सब स्क्रिप्ट में अपन एन लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो एन ऑफ एन। ठीक है, और यहाँ पे म्यू ऑन तो पहले से लगा हुआ है, प्लस में देखो ये क्या आ जाएगा, पी एन आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास पी म्यू पी, और बाहर आ जाएगा ई आ जाएगा। अब आपको याद हो तो, अब देखो यार ये तो सब चीज़ें हैं पढ़ने के ऊपर है। अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे अभी पिछली क्लास में बात करते हैं, वहाँ पे आपको प्रूफ करवाया था, याद हो तो। हमारे पास में ये देखो एन ऑफ एन, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे जो एन है हमारे पास, जो सबस्क्रिप्ट में है, वो क्या है हमारे पास, अर्धचालक है। एन अर्धचालक में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन घनत्व था वो किसके बराबर आया था, लगभग बराबर आया था एन डी के। याद करो। अब देखो ये तो याद करने की, अब नहीं पढ़ोगे तो आपको कहाँ से याद आएगा। और उसके बाद में देखो हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो था हमारे पास पी ऑफ एन। देखो ये पी ऑफ एन है, ये क्या मतलब है इसका मतलब है एन अर्धचालक में होल घनत्व है। अब इसकी वैल्यू कितनी आई थी आपको पता है क्या, इसकी वैल्यू आई थी एन आई स्क्वायर अपॉन में एन डी। अब ये दोनों वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तभी जाके आपका काम चलेगा, अन्यथा आपका काम यहाँ पे खत्म हो चुका है। आपका यहाँ पे खेल खत्म हो गया है भाई साहब, खेल खत्म हो गया है यहाँ पे आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आगे चलो, आगे चलते हैं। सिंपल यहाँ पे सिग्मा एन की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी है देखो एन डी हमारे पास है, तो एन डी म्यू एन प्लस में इसकी वैल्यू पुट कर दो एन आई स्क्वायर। देखो कैपिटल नहीं, स्मॉल एन की बात करेंगे अपन। स्मॉल एन अपॉन में क्या है हमारे पास में, एन डी है। ठीक है, और हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे म्यू पी से, और बाहर मल्टीप्लाई करेंगे ई से, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास देखो, यहाँ पे अपन बात करते हैं, हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो यहाँ पे आ गई, ये सिग्मा एन की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ गई, थोड़ा सा देखो ध्यान से देखने की कोशिश करो आप। तो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा ध्यान समझने की कोशिश करोगे तभी तो समझ में आएगा। अब यहाँ पे आप बात कर रहे हो किसके लिए, एन सेमीकंडक्टर के लिए बात कर रहे हो। एन सेमीकंडक्टर होता क्या है, एन अर्धचालक क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का दान करता है, अर्थात नंबर ऑफ जो डोनर होते हैं बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ डोनर्स का जो मान होगा हमारे पास में एन आई स्क्वायर अपॉन में जो एन डी है उससे ज़्यादा होगा।
अब ज़्यादा होगा तो हमारे पास में ये वाली जो टर्म्स है इसको अपन नेगलेक्ट कर देते हैं। नेगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास में जो सिग्मा एन का जो मान आएगा वो लगभग बराबर आ जाएगा किसके, इसके बराबर आ जाएगा, एन डी म्यू एन ई के, यानी कि हमारे पास सिग्मा एन का जो मान आएगा वो लगभग बराबर आ जाएगा इसके। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, चालकता है। लेकिन अपन बात करें, अगर आपसे पूछ ले कोई प्रतिरोधकता के बारे में पूछ ले, तो हमारे पास में अगर प्रतिरोधकता के बारे में पूछ ले तो आपको भी पता है और मेरे को पता है कि हमारे पास में जो रो होती है, रो क्या होती है, प्रतिरोधकता होती है, और वो हमारे पास में चालकता की उल्टी होती है, मतलब चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन किसके लिए, म्यू एन के लिए बात करें तो रो एन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार बात कर लेंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे तो हमारे पास रो एन आ जाएगा। बस सिंपल सी बात है। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख दे रो एन बराबर कितना आ गया हमारे पास, 1 में कितना आ गया, एन डी म्यू ई। तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और एक एक चीज़ को बता रहा हूँ मैं मतलब डिटेल से। अब देखो इसी प्रकार ये कहानी कहाँ करेंगे अपन, ये करेंगे अपन पी सेमीकंडक्टर में। तो आपको पता है कि पी सेमीकंडक्टर में अपन बात करेंगे तो हमारे पास देखो ये क्या है, सिग्मा का मान आपके सामने लिखा हुआ है मैंने, तो यहाँ पे देखो सिग्मा आ जाएगा, और पी की बात करें तो पी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास में कितना आ जाएगा, देखो सिग्मा, और यहाँ पे बात करेंगे एन पी म्यू एन आएगा, ये तो सिंपल से, और पी ओ पी और म्यू पी आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे बात करते हैं बाहर इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वही बात, यहाँ पे एन और पी क्या है हमारे पास में, क्या है ये पी अर्धचालक है, और पी अर्धचालक में हमारे पास इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या था, अब याद करो, पी अर्धचालक में हमारे पास इलेक्ट्रॉन घनत्व था वो क्या था हमारे पास था, वो था ni²/NA, ठीक है। और पी ओ पी क्या है, पी ओ पी है पी अर्धचालक में, आपको मैंने पहले समझा दिया था, जो यहाँ पे सब स्केटरॉन रहता है वो अर्धचालक होता है, और यहाँ पे जो ऊपर होता है वो हमारे पास आवेश घनत्व का प्रकार होता है। तो यहाँ पे पी क्या है, होल घनत्व है, और यहाँ पे पी क्या है, अर्धचालक है। तो पी अर्धचालक में होल घनत्व कितना था बताओ, ये था हमारे पास में Na। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे बस हम। तो सिग्मा पी का जो मान आएगा, एन पी का मान कितना है बताओ, ni²/Na, ठीक है, और मल्टीप्लाई में म्यू एन है, ब्रैकेट कर दो बंद क्योंकि बाहर में ई लगा हुआ है, प्लस में पी ओ पी का मान कितना है, Na है, और मल्टीप्लाई में म्यू पी है, और बाहर है ई। अब देखो वही कहानी समझा देंगे आपको कि हमारे पास में देखो पी अर्धचालक की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ एक्सेप्टर का जो मान होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो बहुत ज़्यादा करेगा, अर्थात यहाँ पे वैल्यू होगी किसकी, Na की वैल्यू होगी ni²/Na से बहुत ही ज़्यादा होगी। तो इस टर्म को नेग्लिजिबल कर देंगे। हमारे पास में जो चालकता आएगी किसमें, पी सेमीकंडक्टर में जो चालकता आएगी हमारे पास Np, तो वो कितने आ जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगी हमारे पास लगभग Na म्यू पी ई के बराबर आ जाएगी, ठीक है। अब वही बात अगर अपन यहाँ पे प्रतिरोधकता की बात करते हैं, प्रतिरोधकता P, तो हमारे पास 1 में क्या आ जाएगा, Na म्यू पी ई। अब बताओ इसमें आपको कहीं दिक्कत है क्या, इसमें आपको कहीं दिक्कत है क्या। तो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे हमारे पास में पूरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एक हमने यहाँ पे अगर अपन बात करें तो हमने क्या कर दिया बताओ, स्टार्टिंग से समझते हैं। हमने यहाँ पे शुरू में क्या करा था, अर्धचालक में विद्युत धारा अपन को ज्ञात करनी थी। तो हमने कहा कि हमारे पास जो विद्युत धारा होगी दो प्रकार से होगी, एक तो होगी अपवहन धारा के रूप में होगी, एक होगी विसरण धारा के रूप में। हमने अपवहन धारा को स्टार्ट किया। अपवहन धारा में हमने क्या क्या पढ़ा, अपवहन धारा के अंतर्गत हमने स्टार्टिंग में अपवहन धारा का मान निकाला। धारा के मान निकालने के बाद में हमने क्या करा, उसके बाद हमने गतिशीलता का मान निकाला। गतिशीलता के बाद में हमने वहाँ पे धारा घनत्व का मान निकाल लिया। धारा घनत्व के बाद में फिर हमने टोटल धारा घनत्व निकाला, जो कि हमने होल घनत्व और इलेक्ट्रॉन घनत्व दोनों का निकाला। उसके बाद में हमने वहाँ पे क्या निकाला, चालकता का मान निकाल लिया। चालकता का मान कैसे निकाला था, ओम के सूक्ष्म रूप की सहायता से। उसके बाद हमने क्या करा, वहाँ पे चालकता मान निकालने के बाद में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि एन और पी अर्धचालक में अपन यहाँ पे चालकता का जो मान यहाँ पे निकाला है वो आज के लेक्चर में निकाल दिया। देखो ये यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो अपवहन धारा का जो टॉपिक है, हमारे पास में जो डिस्प्लेसमेंट करंट का जो टॉपिक है वो पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे इसका जो सेकंड टॉपिक है, इसका जो सेकंड टॉपिक है विसरण धारा का, वो हमारे पास बचता है, उसको पढ़ेंगे। लेकिन उसको पढ़ने से पहले देखो वो आज के लेक्चर में, मतलब ये देखो 10 मिनट का लेक्चर हो गया ना पूरा, तो देखो अपन उसको मिक्स नहीं करेंगे, उसको नहीं करेंगे मिक्स। क्यों, क्योंकि वो टॉपिक इससे भी शानदार है। ये तो 12th में पढ़ा हुआ था, अरे ये टॉपिक तो 12th में पढ़ा हुआ था, वो टॉपिक है अल्टीमेट, मतलब वो है खतरनाक टॉपिक है वो विसरण धारा वाला कॉन्सेप्ट।
तो उसको समझेंगे अपन अगले लेक्चर में। लेकिन इस लेक्चर में देखो अब 10 मिनट थोड़ी पढ़ाएंगे, इस लेक्चर में एक क्वेश्चन और है शानदार, उसको समझेंगे अल्टीमेट तरीके से। देखो क्या क्वेश्चन है, इसको पेज को बदलते हैं और आपको क्वेश्चन बताता हूँ, और वो कई बार एग्जाम में आ चुका है पहले इस प्रकार से, तो इसलिए मैं आपको वो क्वेश्चन बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ भाई समझो वो क्वेश्चन है क्या। वो क्वेश्चन है हमारे पास में, देखो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन की तरह ले सकते हो या फिर टॉपिक समझ लो। यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि सिद्ध करो, प्रूव दैट, सिद्ध करो कि हमारे पास में जो पी एन संधि डायोड है, पी एन संधि डायोड है हमारे पास, पी एन संधि डायोड एक संधारित्र की भांति काम करता है, एक संधारित्र। सिद्ध करो कि पी एन संधि डायोड एक संधारित्र की भांति व्यवहार करता है, की भांति व्यवहार करता है। तो यहाँ पे प्रूफ करना है कि हमारे पास पी एन संधि डायोड है वो एज ए कैपेसिटर बिहेव करता है, एज ए कैपेसिटर। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपके जो दिमाग की जो नसें हैं उनको खोल देगा ये क्वेश्चन, आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे। और किस प्रकार, और देखो आप देखो 100 में से 99% बच्चों को ये नहीं आता कि किस प्रकार यहाँ पे पी एन संधि डायोड है वो संधारित्र की भांति व्यवहार करेगा। इसलिए बोल रहा हूँ फालतू दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप ये सोचो कि आज अपन कुछ नया सीखेंगे, नया सीखने की कोशिश करेंगे, आज अपन कुछ इंटरेस्टिंग सीखेंगे। तो बस आपकी जो सोचने की जो क्षमता है उसको विराम दीजिए और आपकी जो सीखने की जिज्ञासा है उसको बढ़ाइए। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे पी एन संधि डायोड है, इसको समझते हैं आखिरकार ये क्या चक्कर है कि कैपेसिटर जो अपन ने संधारित्र पढ़ा था 12th क्लास में 4th चैप्टर में पढ़ा था, संधारित्र यूनिट नंबर फर्स्ट में जो चौथा चैप्टर था कैपेसिटर संधारित्र के बारे में पढ़ा था, वहां पे वो क्या चक्कर था। तो संधारित्र आपने वहां पे देखो कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था। हाँ तो क्या बात चल रही है, हम बात कर रहे हैं कि पीएन संधि जो डायोड है हमारे पास वो किस प्रकार संधारित्र की भांति व्यवहार करता है। तो सुनो, थोड़ा ध्यान से सुनो, समझो भाई। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि हमारे पास पीएन संधि डायोड क्या होता है। पीएन संधि डायोड क्या होता है, देखो इसके बारे में समझो। पीएन संधि जो डायोड है हमारे पास, देखो इसको समझो ध्यान से। एक तरफ यहाँ पे समझते हैं अपन पीएन संधि डायोड को इस प्रकार। देखो हमारे पास पीएन संधि डायोड क्या होता है कि हमारे पास पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के जो अर्धचालक है इसको आपस में अपन जोड़ दिए जाते हैं, तो हमारे पास पीएन संधि डायोड का निर्माण हो जाता है। तो आपको भी पता है, हमको भी पता है कि हमारे पास जो हमारे पास जो अर्धचालक होता है, पी प्रकार का अर्धचालक होता है, उसके अंतर्गत अपन बात करते हैं होल्स की अधिकता होती है। इस प्रकार समझो, बिल्कुल बेसिक लेवल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, अल्टीमेट तरीके से समझ में आएगा, अल्टीमेट तरीके से, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास ये क्या है, हमारे पास है होल, होल की अधिकता है, होल की मैक्सिमा, यहाँ पे होल की अधिकता है, होल की अधिकता है। और यहाँ पे बात करते हैं हमारे पास ये क्या है, हमारे पास पी प्रकार का अर्धचालक हो गया, ठीक है। ये अपन बात करें अगर एन प्रकार के अर्धचालक की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, यानी कि ये हमारे पास में एन प्रकार का अर्धचालक हो गया। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं पीएन संधि डायोड के, यहाँ पे अपन धारिता के प्रभाव को समझेंगे। तो वहाँ पे अपन क्या करते हैं, पी अर्धचालक और एन अर्धचालक की कल्पना करते हैं। तो हम जानते हैं कि पी प्रकार का जो अर्धचालक होता है उसमें हमारे पास होल की अधिकता होती है और एन प्रकार के अर्धचालक में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। अब हम क्या करते हैं कि पी और एन अर्धचालक को, हमारे पास में जो पी और एन अर्धचालक है इनको अपन क्या करते हैं, देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। पी और एन अर्धचालक हैं उसको एक परमाणविक स्तर पर अपन जोड़ देते हैं। भाई ये क्या करते हैं, यहाँ पे अपन सुनो ध्यान से, क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, क्या करते हैं, एक परमाणविक स्तर पर जोड़ते हैं। अरे परमाणविक स्तर कुछ नहीं है, परमाणविक स्तर कुछ नहीं है, बैटरी लगा दो बस। ये तो एक तरीके से अपन एक लैंग्वेज का उपयोग कर रहे हैं परमाणविक स्तर का, लेकिन कुछ नहीं है, बैटरी लगा देनी है और कुछ नहीं करनी है। देखो भाई क्या करना है, देखो आ जाओ इधर। यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये पी प्रकार का अर्धचालक है, ये स्क्वायर, देखो देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना है। अब
यहाँ पे हमने क्या कर दिया, दोनों को जोड़ दिया। आप देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है p प्रकार का, ये हमारे पास n प्रकार का है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, होल्स हैं, आपस में होल्स हैं, देखो ये होल हैं, ये होल मौजूद है हमारे पास, देखो देख सकते हो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये क्या है, होल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करा अपन ने, इनको एक परमाणु स्तर पर जोड़ दिया, यानी कि इसमें बैटरी का अपन ने क्या कर दिया, संयोजन कर दिया, बैटरी का संयोजन कर दिया। तो देखो यहाँ पे बैटरी लगा दिया अपन ने, यहाँ पे परमाणु के स्तर पर इसका संयोजन कर दिया। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे अपन ने बैटरी तो लगा दी, लेकिन बैटरी लगाने के बाद में अपने पास में क्या हुआ, क्या चक्कर बना मैं हमारे पास, मतलब क्या प्रतिक्रिया हुई इसके अंतर्गत। हमने यहाँ पे जब इसमें वोल्ट था या बैटरी लगा दो, ये लगा दो या वी लगा दो, बात बराबर ही है। तो यहाँ पे बात करते हैं अपने पास, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे अपन ने बैटरी तो लगा दी, यहाँ पे परमाणु स्तर पर जोड़ दिया, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारे पास में जो n अर्धचालक के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, देख सकते हो आप यहाँ पे, इसकी संख्या को थोड़ा बढ़ाओ यार, संख्या बढ़ाओ इसकी, ठीक है, इस प्रकार बढ़ा दो। तो यहाँ पे होल भी बना दो, और होल भी बना दो, इस प्रकार यहाँ पे और बना दो। तो जब हमने यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट किया, परमाणु स्तर पर जोड़ दिया, तो हमने क्या देखा, यहाँ पे क्या देखा कि हमारे पास में जो n अर्धचालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, वो p प्रकार के अर्धचालक की तरफ गति करते हैं। मतलब क्या करते हैं, देखो इधर आ जाते हैं, यहाँ पे देखो ये इधर आ गए, ये इधर आ गए, इधर आ गए, सब इधर आ गए, इधर आ गए, आ गए इधर, आ गए इधर। तो ये क्या करा अपन ने, जब बैटरी लगाई तो हमने क्या करा कि हमारे पास जो n प्रकार के जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास पॉजिटिव की तरफ गति कर जाएंगे, अर्थात यहाँ पे होल्स की तरफ आ जाएंगे। और फिर हमारे पास में जो होल हैं, p सेमी कंडक्टर हैं, p सेमी कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो जो होल हैं वो n की ओर गति करते हैं। लेकिन समझो बात को, मैंने वहां पे आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया था कि हमें हमारे पास में जो होल होता है वो गति नहीं करता है, वो क्या करता है, गति नहीं करता है, वो एक तरीके से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे अगर अपन ओवरऑल बात करें तो वो गति करता है, लेकिन वो गति नहीं करता। इस प्रकार मैंने आपको समझा दिया था कॉन्सेप्ट कि किस प्रकार अपन बात करते हैं जालक में, या चालक अपन बात करते हैं, एक जालक में लिया था अपन ने, एक परमाणु लिया था, उसमें मैंने आपको समझाया था किस प्रकार होल यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरित होता है। तो वो मैंने आपको कहानी समझा दी थी। लेकिन ओवरऑल बात करें तो हमारे पास जो होल होते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के पास चले, इस प्रकार इसको दर्शा दे, इस प्रकार ग्रीन पेन से। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इस प्रकार ये मतलब क्या हुआ, ये नेगेटिव है पॉजिटिव के पास चले गए, और पॉजिटिव और नेगेटिव के पास चले गए। और हमने क्या देखा कि यहाँ पे बीच में क्या कर रहे हैं, ये एक संधि का निर्माण कर रहे हैं, बीच में क्या कर रहे हैं, एक संधि का निर्माण कर रहे हैं, और इस संधि क्षेत्र में जाकर आवेश आपस में विलुप्त होते जा रहे हैं। मतलब क्या समझे बात को, यहाँ पे समझो बात को। हमने क्या देखा कि यहाँ पे जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर गए और होल इधर आ गए, तो हमने क्या देखा कि एक बीच में एक लेयर सी बन गई। यहाँ पे एक प्रकार देखा जाए तो इधर यहाँ पे पेन दूसरा यूज ले लेते हैं अपन, यहाँ पे देखो ब्लैक पेन यूज ले रहे हैं, यहाँ पे ये एक लेयर सी बन गई बीच में, यानी क्या हुआ, यहाँ पे एक लेयर सी बन गई, यानी कि क्या हुआ, देखो ये हमारे पास क्या है, होल्स हैं, तो इधर चले गए पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन हमारे पास में इधर बात करते हैं, हमारे पास ये देखो ये बीच में क्या थी, हमने एक संधि थी बीच में, इधर क्या हो गया, नेगेटिव 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 आ गया। यानी कि अपन ने क्या करा, देखो इस डायग्राम को अपन थोड़ा स्पष्ट रूप से बनाते हैं। यहाँ पे क्या चक्कर हुआ, देखो यहाँ पे इस डायग्राम के माध्यम से अपन यहाँ पे समझ सकते हैं कि हमारे पास में जो n इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होल की तरफ चले गए, और होल हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तरफ आ गए। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। तो इस डायग्राम को यहाँ पे समझाते हैं और भी अच्छे तरीके से, और भी शानदार तरीके से बनाते हैं इसको। देखो यहाँ पे बात करते हैं, ये अपने पास है, ये हमारे पास क्या है, P है, और N को एक तरफ बना देते हैं इस प्रकार। तो ये बना दिया अपन ने डायग्राम। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये है, ठीक है, और ये हमारे पास एक प्रकार देखा जाए तो ये है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, P हो गया, ये हमारे पास N हो गया, इसमें क्या है, होल्स भरे हुए हैं, होल भरे हुए हैं इसमें, ठीक है, होल भरे हुए हैं इस प्रकार तरीके से, देखो आप देख सकते हो। और ये हमारे पास इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन इस प्रकार, ठीक है। अब हमने क्या देखा था कि हमारे पास में बीच में एक परत थी ना, तो यहाँ पे क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन चले गए इधर और ये चले गए इधर। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आ गया नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। क्योंकि जब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, देखो अभी यहाँ पे अपन ने वोल्टेज सोर्स यहाँ पे लगा दिया था, तो इसके कारण क्या हुआ, हमारे पास में जो पॉजिटिव नेगेटिव तरफ गए और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ आ गए हैं। और बीच में क्या हुआ, एक डीप्लेटिंग लेयर अवक्षय परत का निर्माण कर दिया इन्होंने। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। क्योंकि यहाँ पे अपन इन्होंने क्या कर दिया कि इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, होल इधर चले गए, तो इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक बीच में अवक्षय परत का निर्माण कर दिया, जो कि अपन ने 12th क्लास में पढ़ा था अवक्षय परत के बारे में।
अब अवक्षय परत का निर्माण कैसे हुआ? अवक्षय परत का निर्माण इसलिए हुआ क्योंकि अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल की तरफ चले गए, होल हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तरफ चले गए, दोनों आपस में क्या करा, हमारे पास में जो आवेश हैं वो विलुप्त हो गए, और विलुप्त होने के बाद में यहाँ पे बीच में जो ये प्लेट बनाई है, लेयर बनाई है, वो हमारे पास एक अवक्षय परत का निर्माण कर दिया इन्होंने। तो यहाँ पे अवक्षय परत का निर्माण हो गया। तो हमारे पास में क्या हुआ, अवक्षय परत का निर्माण होने के बाद में एक सिरे पर तो धनात्मक आ गया और एक सिरे पर ऋणात्मक आ जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो कैपेसिटर होता है वो एक संधारित्र की भांति काम करता है। अरे यार आपने क्या पढ़ा था बताओ, आपने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था वहां पे, तो हमने क्या देखा था, आपने देखा होगा कैपेसिटर। देखो संधारित्र कहानी मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं आपको संधारित्र कहानी समझाऊं तो संधारित्र है हमारे पास, ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर क्या होता है भाई, देखो आपको याद दिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप तो भूल चुके, क्योंकि आपके दिमाग में जंग लग चुकी है, क्योंकि अपन ने 12th क्लास में पढ़ा था भाई, फर्स्ट ईयर अपन ने पढ़ी नहीं क्योंकि अपन को प्रमोट कर दिया गया है। अब सेकेंड ईयर में आ गए तो यहाँ पे अपन को पता तो होना चाहिए संधारित्र क्या होता है। तो संधारित्र के बारे में बताता हूँ मैं आपको कि दो खंभे होते थे इस प्रकार। वहां पे देख सकते हैं कि अपने पास यहाँ पे पॉजिटिव 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 है और यहाँ पे नेगेटिव 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 नेगेटिव। इस प्रकार की जो संरचना होती है उसको अपन संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। और यहाँ पे हमारे पास में बीच में जो गैप होता है उसको डी यानी कि बीच की जो दूरी होती है उसको कहते हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हमारे पास में जो ये हमारे पास पीएन संधि डायोड है, ये भी इस प्रकार की भांति काम कर रहा है। देखो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, या यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इस प्रकार ये काम कर रहा है, अर्थात ये संधारित्र की भांति काम कर रहा है या नहीं कर रहा है बताओ। और बीच की जो ये डिस्टेंस है इसको डी से अपन निरूपित कर सकते हैं। तो ये बता दो, अब बता दो भाई, खुल के बताओ, खुल के बताओ, समझ में आया है या नहीं आया, मजा आया या नहीं आया, बताओ भाई साहब। हमने क्या प्रूफ करना था? हमें प्रूफ करना था कि हमारे पास पीएन संधि जो डायोड होता है वो संधारित्र की भांति काम करता है। अब संधारित्र की भांति काम करता है तो हमें बताना पड़ेगा कि हमारे पास में कैपेसिटर की भांति कैसे काम करेगा। भाई कैसे काम करेगा? तो चलो भाई स्टार्टिंग समझते हैं, वापस समझते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल समझते हैं। क्या है बताओ? हमारे पास में ये पी सेमीकंडक्टर है, ये हमारे पास एन है। हमने क्या कर दिया, P और N को एक परमाणु के स्तर पे यानी कि बैटरी लगा दी, बैटरी लगा दी, ये लगा दी भाई साहब। तो फिर क्या हुआ, बैटरी लगाने के बाद में हमारे पास में जो N इलेक्ट्रॉन है वो होल की तरफ चले गए और होल हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तरफ आ गए। उससे हुआ क्या कि हमारे पास में आपस में क्या हुआ भाई, देखो इधर से ये हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव तरफ आएगा और नेगेटिव पॉजिटिव तरफ आएगा, आपस में एक दूसरे को विलुप्त करते गए करते गए। प्रोसेस चलती गई, प्रोसेस चलती गई, काफी लंबी प्रोसेस है, ये काम होता चला गया होता चला गया और धीरे धीरे कह देखा हमने कि हमारे पास में ये एक मतलब हमारे पास में एक डी प्लेटिंग लेवल अवक्षय परत का निर्माण हो गया। और अवक्षय परत का निर्माण होने के बाद में जो हमने देखा उससे हम आश्चर्यचकित रह गए। साइंटिस्टों ने जब ये प्रयोग किया तो वहां पे उन्होंने देखा कि जब हमने यहाँ पे आपस में यहाँ पे जब इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल की तरफ गए, होल इलेक्ट्रॉन के पास गए और दोनों में प्रक्रिया हुई और प्रक्रिया होने के बाद में आपस में दोनों एक दूसरे को विलुप्त कर दिए और विलुप्त करने के बाद में एक परत का निर्माण हो गया। और परत का निर्माण होने के बाद हमने क्या देखा कि वहाँ पे एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव है। और वो दोनों मतलब दोनों तो क्या है, साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं अपन, साइंटिस्ट हैरान रह गए कि ये क्या रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ है। तो वहाँ से हमें ये प्रैक्टिकल है सब, ये सब कुछ प्रैक्टिकल। आप सोचो, आप तो अभी पढ़ रहे हो, अगर ये आप प्रैक्टिकली करते हो तो आपको कितना मजा आएगा। तो इसीलिए भाई साहब एमएससी है और पीएचडी की जो डिग्रीज हैं वो ऐसे ही नहीं है, उनमें यही काम किया जाता है, प्रैक्टिकल यानी कि प्रैक्टिकल वैल्यू निकाल के अपन को वहाँ पे सीखते हैं, वहाँ पे बस वही काम है। ठीक है, तो ये देखो कितना इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे मैंने आपको समझाया है, काफ़ी हद तक मैंने समझने की कोशिश करी है, आपको आपके दिमाग में इमेज बनाने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी आपको इतना अच्छे तरीके समझ में नहीं आया क्योंकि आपने प्रैक्टिकल नहीं किया है। जब आप इसका प्रैक्टिस करोगे और भी मजा आएगा। तो हमने लास्ट में क्या कह दिया कि हमारे पास देखो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव हो गया। और हमने क्या देखा था कि हमने संधारित्र की जो स्ट्रक्चर थी वो भी यही थी कि एक तरफ पॉजिटिव था एक तरफ नेगेटिव था, एक तरफ पॉजिटिव था एक तरफ नेगेटिव था। तो ये संरचना कहलाती है हमारी संधारित्र। और थोड़ा बहुत मैं आपको संधारित्र के बारे में समझाने की कोशिश करूं, अगर आपके दिमाग में जंग लग गया है वाकई में ही, तो संधारित्र के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बताने की कोशिश करूं। तो संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है भाई, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके अंतर्गत अपन किसी भी डिवाइस का आकार नहीं बढ़ाएंगे लेकिन फिर भी आवेश धारण करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाएंगे। हमारे पास धारिता क्या होती है? धारिता क्या होती है? हमारे पास इलेक्ट्रॉन को धारण करने की क्षमता होती है सी। लेकिन हमने क्या देखा, हमारे पास में देखो हम आराम से क्या कर सकते हैं, देखो समझो बात को, मैं क्या समझाने की कोशिश, 12th क्लास की बात कर रहे हैं अपन, 12th क्लास की।
हमने क्या कहा था वहां पे संधारित्र समझा था, तो वहां पे हमने क्या देखा कि हमें यहाँ पे एक ऐसी युक्ति की आवश्यकता पड़ गई जिसकी आकार तो बढ़े नहीं, मतलब हमारे पास देखो सिंपल से अपन कह सकते हैं कि हमारे पास यदि किसी भी युक्ति का अपन आकार बढ़ा दें, आकार अगर अपन बढ़ा देंगे, आकार बढ़ा देंगे, ठीक है, तो उसकी धारिता अपन आराम से बढ़ा सकते हैं भाई, अपन उसकी धारिता आराम से बढ़ा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अपन को। यानी कि अपन किसी भी युक्ति का, किसी भी उपकरण का या किसी भी डिवाइस का आकार बढ़ा देंगे तो अपन उसकी धारिता को आराम से बढ़ा सकते हैं। ये तो सिंपल सा काम है, ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि यदि अपन यहाँ पे आकार को रख दें स्थिर, आकार को रखें स्थिर, हमारे पास आकार बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए, हमारे पास धारिता बढ़ जाए, इन्फिनिटी हो जाए धारिता, तो ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है? तो फिर साइंटिस्टों ने खोज करी, तो इसके बारे में रिसर्च चली और आखिरकार फिर वहां पे उन्होंने कैपेसिटर की खोज कर दी। किसकी कर दी? संधारित्र की खोज कर दी। और संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जहां पे अपन क्या करते हैं, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर Q/V होता है। तो यहाँ पे अपन ने 12th क्लास में सीखा था कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जहां पे अपन आवेश का मान स्थिर रखते हैं और वोल्टेज का मान अगर बढ़ाते हैं तो धारिता का मान क्या हो जाएगा, देखो धारिता का मान, वोल्टेज का मान क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, धारिता का मान बढ़ता है। उस प्रकार यहाँ पे कहानी चलती है भाई। देखो बात करते हैं, हमारे पास में ये क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। देखो यहाँ पे समझो, बात को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे अपन उल्टा बोल रहे हैं भाई यहाँ पे उल्टा बोल रहे हैं। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, वोल्टेज का मान कम करते हैं, वोल्टेज का मान जब कम करेंगे तो हमारे पास धारिता का मान बढ़ेगा। तो साइंटिस्टों ने क्या करा, एक ऐसी युक्ति का निर्माण कर दिया जिसमें अपन क्या करते हैं कि वोल्टेज का मान तो कम करते रहो तो धारिता का मान बढ़ता जाएगा। तो ये ऐसी युक्ति निकाल दी उन्होंने संधारित्र। बस ये कहानी समझानी थी मेरे को। तो यहाँ पे संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं कि आवेश को धारण करने की जो क्षमता है उसको अपन बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकते हैं आकार को स्थिर रखकर। तो ये कहानी है। बस आप अगर अपने देखते हो कि हमारे पास जो पंखे हैं, हमारे पास कूलर हैं, जितने में फ्रिज व्रिज हैं, सब में आप देखते हो कि एक अपने पास सफेद सा एक गोल सा वो रहता है, एक युक्ति रहती है, आप देख सकते हो उपकरण रहता है, वहां पे अपन देखते हो, वहां पे आप देख सकते हो कि हमारे पास में उसके पढ़ो, उसके ऊपर माइक्रोफेरेड लिखा होता है। आप उसमें पढ़ोगे कभी भी माइक्रोफेरेड, 8 माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोफेरेड, 12 माइक्रोफेरेड। तो माइक्रोफेरेड क्या है, वो हमारे पास संधारित्र है, संधारित्र की वो एक यूनिट है माइक्रोफेरेड। तो आपने देखा था कि फेरेड हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास व्यक्त करने की यूनिट होती है हमारे पास, किसको, धारिता को व्यक्त करने की। ठीक है, तो ये प्रकार है हमारे पास संधारित्र की। तो ये अपन 12th क्लास की बात कर रहे हैं। अब देखो इसी प्रकार देखो यहाँ पे अपन ने इस कॉन्सेप्ट को समझा थ्योरेटिकली, और यहाँ पे थ्योरेटिकली हमने यहाँ पे पूरा आपको समझा दिया था। और यहाँ पे इसका जो अपन देख सकते हैं, इसका जो प्रूफ है, इसका जो प्रूफ है यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल माध्यम से नोट्स में आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक बात बताओ, यहाँ पे अपन ने संधारित्र की बात पढ़ी थी। अपन ने संधारित्र में क्या पढ़ा था, हमारे पास में संधारित्र की जो बीच में जो चौड़ाई होती है वो डी होती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, मानते हैं हम इस बात को। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि इसी प्रकार यहाँ पे पी और सेमीकंडक्टर में बात करते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास देखो बीच में जो डिस्टेंस आई थी हमारे पास, ठीक है, पी उसके बीच में, मतलब हमारे जो अक्षय वृत्त की जो बीच में चौड़ाई आई है वो कितनी आई है, डी आई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं जब इस पे वोल्टेज का मान अपन बढ़ाते हैं, देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे इस कहानी को समझो एक बार। पी और एन अर्धचालक में यदि अपन बात करते हैं, यहाँ पे ये वोल्टेज क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, ये वोल्टेज है। जैसे मान लो ये वोल्टेज का मान बढ़ा दिया अपन ने, तो वोल्टेज का मान बढ़ा दिया तो हमारे पास में जो बीच की ये जो डिस्टेंस है ये कम हो जाएगी, क्योंकि देखो अपन वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इधर धक्का देगा, ये नेगेटिव इधर धक्का देगा। तो इस कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि दोनों कंप्रेस हो जाएगी, यानी कि डी का मान कम हो जाएगा। लेकिन अपन वोल्टेज का मान कम कर दें तो हमारे पास डी का मान बढ़ जाएगा, यही बात है। तो हमारे पास में देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अपन निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर बात करें, एक छोटा सा डेरिवेशन कर सकते हैं अपन यहाँ पे देखा जाए तो, इसको ऊपर करके। तो यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पे क्या कहा कि हमने ये कहा कि हमारे पास में जो हमारे पास वोल्टेज है वो हमारे पास इस डी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि अपन वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे तो डी का मान कम हो जाएगा, और वोल्टेज का मान कम करें तो डी का मान बढ़ जाएगा, यही बात है, ये कहानी है। और हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं कि हमारे पास में जो संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है, कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है, धारिता है, उसकी फॉर्मूला क्या होता है बताओ। सी बराबर में आपको याद हो थोड़ा बहुत, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, ये होता है फॉर्मूला, आपको याद हो तो ए एप्सिलॉन अपॉन में डी होता है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या कहा हमने कि हमारे पास में जो यहाँ से निकाला अपन ने, रिजल्ट निकाला कि कैपेसिटर की जो धारिता होती है वो हमारे पास में व्युत्क्रमानुपाती होती है डी के। क्या देखा, सुनो ध्यान से,
भाई हमने यहाँ पे थ्योरेटिकली प्रूव कर दिया कि हमारे पास पीएन जो डायोड है हमारे पास वो कैपेसिटर की बात व्यवहार कर रहा है। अपन मैथमेटिकली प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो समझो बात को, यहाँ पे हमने क्या कहा, यहाँ पे हमने कहा कि हमारे पास में जो पीएन संधि डायोड है इसके अंतर्गत देखा कि हमारे पास में जो वोल्टेज होता है वो हमारे पास ये विद्युत नहीं वोल्टेज होता है हमारे पास, बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है दूरी है उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसी प्रकार अपन ने संधारित्र की बात करी, वहां पे उसकी धारिता का फॉर्मूला आपको याद है, ये C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपन में D होता है। तो यहाँ पे अपन क्या देख सकते हैं कि हमारे पास जो कैपेसिटी है, धारिता है किसकी, संधारित्र की धारिता है, उस वो होती है वो हमारे पास देखो दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है, बीच की तो दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो हमने क्या कह सकते हैं बताओ, हम यहाँ पे समीकरण नंबर 1 इसको नाम दे दें और समीकरण नंबर 2 इसको नाम दे दें। तो देखो इसका जो RHS पार्ट है वो दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है। और यहाँ पे बात करते हैं, देखो V समानुपाती C प्रूव कर दिया, अर्थात अपन बात करते हैं हमारे पास में संधारित्र की जो धारिता है वो वोल्टेज का फलन है। इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि हमारे पास पीएन संधि डायोड होता है वो एक कैपेसिटर की भांति व्यवहार करता है। अब यह बताओ इसके अलावा और क्या कारण दूं मैं आपको, इससे बढ़िया कारण आपको कहीं नहीं मिल सकता। तो ये हो गया अपना एक शानदार क्वेश्चन। 2 नंबर में सवाल आता है इसका, और 2 नंबर में सवाल आता है और शानदार सवाल आता है, अल्टीमेट सवाल आता है 2 नंबर में। ये मान लो अल्टीमेट सवाल आता है 2 नंबर के अंतर्गत। तो ये कहानी अपन ने आपको समझा दी अल्टीमेट तरीके से। तो यहाँ तक आज अपन ने क्या पढ़ा, मतलब अभी तक अपन ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया है ये बताओ, आपको पता है या नहीं है। अभी तक इसमें अपन ने सबसे पहले अर्धचालक के बारे में पढ़ा बैंड सिद्धांत के आधार पर। उसके बाद में अपन ने क्या करा, सिंपली आवेश घनत्व के बारे में बात कर लिया। वही हमने क्या करा, सबसे पहले होल घनत्व ज्ञात करा, फिर होल घनत्व किस में ज्ञात करा, होल घनत्व अपन ने मतलब Pn ज्ञात करा, P ज्ञात करा। उसके बाद में अपन ने क्या करा, देखो हमने इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्ञात करा, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व भी हमने किस में ज्ञात करा, N अर्धचालक में, P अर्धचालक में, तो N ज्ञात करा, Np ज्ञात करा, ठीक है। तो ये सब कहानी पड़ी। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास में भाई देखो अर्धचालक में आवेश घनत्व पड़ा है, तो आवेश घनत्व का कुछ काम भी होगा। आवेश घनत्व का काम करेंगे अपन विद्युत धारा निकालने के लिए, किसमें, अर्धचालक में। तो उसकी कहानी समझी। फिर हमने कहा कि आवेश घनत्व होते हैं हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, होल और इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन और होल के कारण दोनों प्रकार से धारा बहती है। तो हमारे पास एक धारा होती है अपवन धारा, जब हमारे पास विद्युत स्रोत बाहर लगा हो, बाह्य विद्युत स्रोत अप्लाई हो, तो हमारे पास अपवन धारा होती है। और विसरण धारा वो अपने आप होती है, उसको पढ़ेंगे बाद में। लेकिन देखो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि हमारे पास में इसके जितने भी फॉर्मूलेज हैं, इसके जितने फॉर्मूले हैं मैं आपको अभी लिखवाता हूँ। देखो अभी लिखवाता हूँ मैं आपको फॉर्मूले, धैर्य रखो, धैर्य धारण करो। अभी जो मैं आपको फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पता है कि हमारे पास न्यूमेरिकल का जो महत्व है वो थोड़ा ज़्यादा है। न्यूमेरिकल का जो महत्व है वो थोड़ा ज़्यादा है, और न्यूमेरिकल यहाँ से आता रहता है यहाँ पे फर्स्ट यूनिट में से। यूनिट नंबर फर्स्ट में 2 चैप्टर हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। अब सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर में से हमारे पास एक न्यूमेरिकल तो जरूर आता है 100% एक बार, या तो चाहे वो चैप्टर नंबर फर्स्ट में से आए या चैप्टर नंबर सेकंड में से आए, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूलेज हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ अभी। फटाफट देखो भाई, ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको जरूर याद करने हैं, मतलब करने हैं, मैंने बोल दिया ना करने हैं। जब यहाँ पे न्यूमेरिकल निकालेंगे ना आप जैसे ही अपनी यूनिट खत्म हो जाएगी, चैप्टर सेकंड खत्म हो जाएगा, अपन यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट और सेकंड के दोनों के एक साथ न्यूमेरिकल करेंगे। मतलब 3, 4, 5 क्लास लगेगी अपन को, कम से कम 4-5 क्लास लगेगी, उसमें अपन इसके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। और वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बोल रहा हूँ। न्यूमेरिकल कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आते नहीं है, न्यूमेरिकल दे दिया मान लो दोनों तरफ से, अब क्या करोगे बताओ। न्यूमेरिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से भी, और आगे वाले आने वाले चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब जो न्यूमेरिकल है वो इंपॉर्टेंट रहते ही है। तो यहाँ पे जो मैंने बता रहा हूँ आपको, देखो महत्वपूर्ण सूत्र लिख देता हूँ यहाँ पे। तो महत्वपूर्ण सूत्र ये आपको लिख लेने हैं आपकी कॉपी में। तो पहला सूत्र क्या कहता है बताओ, हमारे पास में पी ओ पी का मान बताओ फटाफट। अब ये क्या है, कईयों को तो अभी भी समझ में नहीं आया कि पी ओ पी है क्या, कईयों को तो अभी भी समझ में नहीं आया कि चक्कर है क्या। फिर अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो फिर आपका जो पढ़ना है वो बेकार है, मत पढ़ो, खत्म है आपकी कहानी, खत्म है, साफ बोल रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे देखो पी ओ पी क्या है, पी हमारे पास जो सबसे सब स्क्रिप्ट में है वो हमारे पास अर्धचालक को प्रदर्शित करता है। तो हमारे पास पी क्या है, अर्धचालक है, और ये पी क्या है, होल घनत्व। तो पी अर्धचालक में होल घनत्व क्या होता है, वो होता है हमारे पास Na। लगभग की बात कर रहे हैं, लगभग Na।
और पी ऑफ एन यानी कि एन अर्धचालक में होल घनत्व होता है हमारे पास कितना होता है एन आई स्क्वायर अपॉन में एन डी। दो तीसरा फॉर्मूला वही हमारे पास एन ऑफ एन मतलब एन अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व तो एन डी हो जाता है। और हमारे पास हम चौथा बात करते हैं एन पी अर्थात पी अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व है हमारे पास में, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा एन आई स्क्वायर अपॉन में एन ए। सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ पे देखो एन ए है यहाँ पे एन डी है। आप बात कर रहे हो देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास जो होल घनत्व होता है पी अर्धचालक होता है, पी अर्धचालक में हमारे पास नंबर ऑफ एक्सेप्टर ज़्यादा होते हैं तो देखो एन ए हो गया। एन अर्धचालक में बात करते हैं हमारे पास से नंबर ऑफ डोनर वो ज़्यादा होते हैं तो एन ए हो गया। और सिंपल सी बात है इन दोनों को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे पास देखो एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी है यहाँ पे, जब हमारे पास क्या होगा एन होगा मतलब ये क्या है हमारे पास एन अर्धचालक है तो एन अर्धचालक में डोनर अधिक होते हैं तो डोनर अधिक होते हैं तो एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी हो गया। और पी अर्धचालक में एक्सेप्टर अधिक होते हैं तो एन आई स्क्वायर अपॉन एन हो गया। इसको याद करने में मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये चारों फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए आपकी जुबान पे। ये तो ये कहानी ये एक हो गई, एक फॉर्मूला तो ये हो गए चारों। उसके अलावा इसमें देखो हमारे पास से जैसे पांचवा फॉर्मूला आता है वो हमने पढ़ा था अभी पढ़ा था जस्ट, सिग्मा बराबर आपको याद हो तो चालकता का फॉर्मूला एन म्यू एन प्लस में पी म्यू पी ई, ये होता है चालकता का फॉर्मूला। और अगर प्रतिरोधकता बात करें तो इसकी उल्टी कर दो यानी कि एन म्यू एन प्लस में पी म्यू पी और बाहर कर दो ई। तो ये हमारे पास समीकरण 5 और 6 ये दोनों फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए, वेरी वेरी मोस्ट है। इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ बताओ, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ? चाहता तो मैं इसको आप बोलते थे याद करने के लिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ मेहनत करने की आवश्यकता पड़े। जो मेहनत करनी है मैं करूँगा, आपको केवल पढ़ना है, बस केवल पढ़ना है आपको बस, ठीक है। जो बता रहा हूँ उसको पढ़ लीजिएगा, हल्के में ना लें। तो यहाँ पे देखो सातवां है हमारे पास क्या है बताओ, सिग्मा एन की बात करूँ अगर मैं सिग्मा एन की बात करता हूँ, अगर हमारे पास जो एन अर्धचालक है उसमें चालकता की बात करता हूँ तो अभी मैंने आपको बताया था, जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया था, आपको याद हो तो हमने यहाँ पे ये निकाला था। देखो इस प्रकार हमने निकाला था एन डी म्यू एन ई, ठीक है। और हम बात करते हैं हमारे पास में अगर रो एन की बात करते हैं तो इसका उल्टा कर देंगे, 1 क्या आ जाएगा एन डी म्यू एन ई। और एट्थ की बात करते हैं हमारे पास अगर सिग्मा पी की बात करते हैं अपन तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एन ए आ जाएगा, एन ए और म्यू पी आ जाएगा। अरे सिंपल सा है और कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है, अब देखो आपको याद हो तो हमारे पास में सिंपल फॉर्मूला क्या था, सिंपल जो फॉर्मूला था इसका वो था हमारे पास में एन म्यू एन ई था। अब हमने क्या कर दिया, हमारे पास में एन म्यू एन ई था, अब यहाँ पे क्या कर दिया, उसकी जगह हमारे पास क्या आ गया एन डी आ गया, ठीक है। और म्यू एन ऐसे कैसे है और ये हमारे पास ऐसे कैसे है, तो यहाँ पे एन डी क्यों आया, क्योंकि अपन एन की बात कर रहे हैं, एन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे पी की बात करेंगे तो एन ही आ गया, बराबर में अपन बात करें तो सिंपल फॉर्मूला एन म्यू एन ई है हमारे पास अभी तक भी, और हमारे पास ये आ गया। और उसमें रो की बात करते हैं, रो पी की तो 1 में आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा एन ए म्यू पी ई आ गया। बताओ अब इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए। अब इतने से फॉर्मूले हैं, ये देखो ये फॉर्मूले हमारे पास, ये दोनों और ये दोनों, ये सब याद होने चाहिए आपको, कंप्लीट रटे हुए होने चाहिए। मैं ऐसे बोलूँ ना सिग्मा पी का मान बताओ, फटाफट बता देना, फटाफट एन ए म्यू पी ई, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला है। और यहाँ पे देखो ये फॉर्मूले बने कहाँ से हैं, ये बने कहाँ से, अपन यहाँ से बने हैं, ठीक है। कहानी समझ में आ गई आपको, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बात समझ में, तो देखो यहाँ पे ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। इन फॉर्मूले को यहाँ पुट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आती है, फिर उसके बाद में यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद ये आती है। बस ये आपस में रिलेटेड है, सारे संबंधित हैं एक दूसरे से, ठीक है। ये कहानी आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। और एक फॉर्मूला और याद कर लेना, कौन सा याद करो तो E बराबर एच न्यू। हमारे पास जो आवृत्ति होती है E होती है, एनर्जी होती है, वो हमारे पास आवृत्ति के समानुपाती होती है। मैंने थर्मो में पढ़ा रखा है आपको, याद करो। क्वांटम भौतिकी को याद करो, हमारे पास जो एनर्जी होती है वो हमारे पास आवर्ती के समानुपाती होती है। क्वांटम भौतिकी की अवधारणा है ये, क्वांटम भौतिकी की। और हमारे पास चिरसम्मत भौतिकी कहती है कि हमारे पास एनर्जी होती है, ई बराबर क्या होती है के टी, अर्थात हमारे पास एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के समानुपाती होती है। किसमें, क्लासिकल फिजिक्स में। याद करो यार, अब ये तो मैंने पढ़ा रखा है आपको चिरसम्मत भौतिकी में, तो मैंने ये पढ़ा दिया आपको थर्मो में। याद करो, थर्मो की हमारे पास 4th यूनिट थी क्वांटम और 3rd है चिरसम्मत भौतिकी, तो मैंने दोनों बता रखे हैं आपको दोनों। तो यार अब देखो अल्टीमेट तरीके से मजे से पढ़ो, मजे से पढ़ो, कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, और मस्त होके पढ़ो, बस मस्त होके, कोई काम नहीं है आपको केवल पढ़ने के अलावा। इस जिंदगी इस उम्र में तो आपको पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं है। अगर आपकी पढ़ने में इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, जो आप काम करना चाहते हो दिल से करो, बस दिल से काम करो, ठीक है।
मस्त रहो और पढ़ते रहो, बस ये काम अपना। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में और पढ़ेंगे कौन सा, विसरण धारा पढ़ेंगे, विसरण धारा पढ़ेंगे। ठीक है भाई, सब चलते हैं भाई, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, मिलते हैं।